नमस्कार दोस्तों। एंड जीएसआर एंटरप्राइजेज में आपका स्वागत है। आप रोज सुनते होंगे आज सेंसेक्स 500 पॉइंट गिरा या निफ्टी ने नया रिकॉर्ड बनाया। लेकिन क्या आप सच में जानते हैं कि ये नंबर क्या दर्शाते हैं और आपके निवेश पर इनका क्या असर होता है? आज हम बाजार के 3 सबसे जरूरी बातों को समझेंगे। पहला सेंसेक्स, दूसरा निफ्टी और तीसरा वोलेटिलिटी। इसे समझने के बाद आप बाजार की खबरों को किसी एनालिस्ट की तरह समझ पाएंगे। सेंसेक्स क्या है और यह क्यों जरूरी है, इसे बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। चलिए सबसे पहला सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स भारत के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। इसे आप अपनी क्लास के 30 सबसे होशियार बच्चों का रिपोर्ट कार्ड समझिए। सेंसेक्स बीएससी में लिस्टेड 30 सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद कंपनियों जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई के प्रदर्शन को दर्शाता है। जब इन 30 कंपनियों के शेयर की कीमतें बढ़ती हैं तो सेंसेक्स ऊपर जाता है और जब गिरती हैं तो सेंसेक्स नीचे जाता है। यह पूरे भारतीय बाजार का स्वास्थ्य है, यानी कि एक तरीके का हेल्थ मापने का पैरामीटर है। निफ्टी और सेंसेक्स के बीच में क्या डिफरेंस है? अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। निफ्टी में सेंसेक्स की तरह 30 नहीं बल्कि 50 सबसे बड़ी कंपनियां शामिल हैं। निफ्टी को आप अपनी पूरी कॉलोनी का रिपोर्ट कार्ड समझिए। इसमें 50 सबसे बड़ी कंपनियां हैं जो 13 अलग अलग सेक्टरों से आती है, जैसे कि बैंकिंग, आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मेटल सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर एक्सेट्रा। तो ये सारे सेक्टर मिला के निफ्टी बनता है। यह सेंसेक्स से ज़्यादा ब्रॉडर माना जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा कंपनी और सेक्टरों का पार्टिसिपेट होता है। ज्यादातर भारतीय ट्रेडर निफ्टी के मूवमेंट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तीसरा और सबसे जरूरी शब्द है वॉलेटिलिटी, अस्थिरता। इसका मतलब है बाजार में शेयरों की कीमतों में तेजी से होने वाला उतार चढ़ाव। इसे आप एक रोलर कोस्टर राइड समझिए। जब बाजार शांत होता है तो वॉलेटिलिटी कम होती है, लेकिन जब बाजार किसी बड़ी खबर जैसे बजट, कहीं वॉर हो गया, ग्लोबल क्राइसिस हो गई, इस तरीके की प्रतिक्रिया करता है तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। याद रखें, वॉलेटिलिटी खतरनाक नहीं है, यह बाजार का स्वभाव यानी कि बाजार का नेचर दिखाता है। एक जागरूक निवेशक वॉलेटिलिटी से डरता नहीं है बल्कि उसे खरीदने के अवसर, बाइंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखता है। तो अब जानते हैं सेंसेक्स बीएससी की 30 बड़ी कंपनियां, निफ्टी एनएससी की 50 बड़ी कंपनियां और वॉलेटिलिटी बाजार के उतार चढ़ाव। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में क्या अंतर है और आपको किस तरह का एनालिस्ट सीखना चाहिए। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें और सुरक्षित इन्वेस्ट करें। धन्यवाद।